हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे स्टाम्प से जुड़ी बातों के बारे में और साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि क्या स्टाम्प पे लिखा पढ़ी का कागजात काम का होता है या नहीं काम का होता है, और स्टाम्प कितने प्रकार का होता है, कौन से काम के लिए कितना स्टाम्प लगता है, इसके बारे में हम आज विस्तार से डिस्कशन करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं कि स्टाम्प कितने प्रकार का होता है और स्टाम्प क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि स्टाम्प जो होता है राज्य सरकार का रेवेन्यू देने का एक माध्यम होता है। आप जो सरकार को रेवेन्यू देते हैं तो किस माध्यम से देंगे? कैश तो दिया नहीं जाता है। तो एक स्टाम्प एक जरिया होता है, एक माध्यम होता है रेवेन्यू देने का गवर्नमेंट को। अब दूसरा सवाल यह है कि स्टाम्प कितने प्रकार का होता है। तो आपको बता दें कि स्टाम्प दो प्रकार का होता है, एक जुडिशियल स्टाम्प, एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प। आपको पता होगा कि अगर आप जमीन खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, खेत खरीद रहे हों, इकरारनामा तैयार करा रहे हों, लिखा पढ़ी का कागज, दुकान किराए पे ले रहे हों, या किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हों, या फिर मकान खरीद रहे हों, या जमीन की रजिस्ट्री करा रहे हों, इन सब, या एफिडेविट करवा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई लिखा पढ़ी अगर आप करना चाह रहे हैं तो एक स्टाम्प ही माध्यम होता है। स्टाम्प के इस्तेमाल के जरिए आप लिखा पढ़ी को करते हैं। तो आपको बता दें कि अब एक बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न उठता है कि क्या स्टाम्प पे लिखी पढ़ी बातें जो होती हैं या जो भी चीजें एग्रीमेंट ही है मान लेते हैं, वो लिखा पढ़ी जो भी है स्टाम्प पे 2-4 साल में वो कैंसिल माना जाता है? तो आपको बता दें ऐसा बिल्कुल नहीं है। धारा 54 स्टाम्प अधिनियम की धारा 54 यह प्रावधानित करती है कि इसमें नो वैलिडिटी, अर्थात इसे चाहे जब तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चाहे जब तक का काम इसका आप ले सकते हैं। अगर स्टाम्प पे लिखी पढ़ी गई बातें कुछ हैं तो वो हमेशा आपके काम आएंगी। चलिए बात कर लेते हैं कि स्टाम्प कब तक आप रख सकते हैं। तो ये तो हो गया, या कब तक इस्तेमाल वैलिड है या नहीं है वो भी हो गया। स्टाम्प आपको बता दे 6 महीने के अंदर तक आप वापस भी कर सकते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टाम्प मान लेते हैं आपने खरीदा 500 रुपए का और आपको जरूरत नहीं है, उसका काम नहीं है, तो आपका ही वो 500 रुपए तो फंसा हुआ है। लेकिन अब अगर वो चाहते हैं आपका वो खाली हो जाए तो आपको बता दें आपका वो स्टाम्प अगर 6 महीने के अंदर का है तो वो स्टाम्प आप वापस भी कर सकते हैं जहां से आपने खरीदा है, जिस भी स्टाम्प वेंडर से आपने स्टाम्प को लिया है। शर्त उसमें यह है कि 10% की कटौती हो जाएगी, अर्थात जो पैसा आपका उसमें 10% कट जाएगा। चलिए एक बात और कि जो स्टाम्प जितने का लिखा होता है उतना ही पेड करना चाहिए। कभी भी आप देखते हैं कि अगर 10 रुपए का स्टाम्प है, स्टाम्प वेंडर 15 रुपए का देता है, तो ये गलत बात है। आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। अमूमन लोग करते नहीं है। अगर शिकायत आप करेंगे तो उसका जो लाइसेंस है वो निरस्त हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं कि किस काम के लिए कितना स्टाम्प लगता है। जैसे एफिडेविट हो गया, अगर आपने जैसे मान लेते हैं जमानत करा रहे हैं, वो एफिडेविट जब कराते हैं तो एफिडेविट के लिए जो जमानतदार हैं उनके लिए स्टाम्प की कोई जरूरत नहीं। लेकिन और कोई प्रकार की एफिडेविट, नोटरी एफिडेविट आप कराते हैं तो 10 रुपए का स्टाम्प, कहीं कहीं 50 रुपए की नोटरी भी लगती है, एफिडेविट लगता है। पावर ऑफ अटॉर्नी 100 रुपए के स्टाम्प पे, एग्रीमेंट 500 रुपए के स्टाम्प पे, पार्टनरशिप के लिए कोई लिखा पढ़ी कराना है तो आपको 2000 रुपए। एक बात और बता दें कि अलग अलग जिलों में, या ये कह लीजिए कि अलग अलग राज्यों में, भाई वो जिलों में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में ये शुल्क अलग अलग प्रकार का हो सकता है। अब इसी तरह से रजिस्ट्री में जो स्टाम्प लगना है वो भी स्टाम्प के साथ ही होता है। तो अक्सर लोग स्टैम्प का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको स्टाम्प से जुड़ी सारी बातों का ज्ञान हुआ होगा।
या जो मन में स्टाम्प से जुड़े प्रश्न हैं आपको, अगर इस वीडियो में आपको उत्तर नहीं मिला तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, जरूर से जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आप तक कानून की जानकारी इसी तरह से सरल शब्दों में बराबर